तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक और चैप्टर जो कि होगा कैलेंडर। तो समझते हैं कैलेंडर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैलेंडर। तो कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर में यूज होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे उसमें लीप ईयर का कंसेप्ट है ना, और मंथ कौन कौन से हमारे 30 वाले होते हैं, 31 वाले होते हैं या 28-29 की फरवरी। तो उन सब चीज़ों को हम पहले बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। लीप ईयर है, सिंपल ईयर है, और इसके अलावा सेंचुरी ईयर है। फिर सेंचुरी में लीप का अलग कंसेप्ट होता है। तो पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले हम ईयर की बात करें तो वर्ष को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम मंथ और डेज तक भी आएंगे। तो वर्ष यानी कि ईयर। अब देखो, ईयर दो टाइप के होते हैं जनरली। हम जब बोलते हैं कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो इस तरह से दो टाइप के हम इनको कह सकते हैं। तो वर्ष में एक होगा सिंपल ईयर। सिंपल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष का मतलब है कि हमारा ऐसा वर्ष जो कि जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। 4 से भाग नहीं लगेगा। यानी कि एक ऐसा साल जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक सिंपल ईयर होगा। जैसे 2001। 2001 ये एक साल है। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करो तो ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, एक रिमाइंडर बचेगा। तो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल ईयर है। तो बहुत इजी है, हमें केवल 4 से उसको डिवाइड कर लेना और चेक कर लेना। 2002, तो ये भी एक सिंपल ईयर होगा क्योंकि इसमें भी 2 से भाग नहीं जा रहा है। इसके अलावा 2003 ये भी हमारा एक सिंपल ईयर है। इवन 1947 जो कि हमारी आज़ादी का साल है, ये भी एक सिंपल ईयर है। तो अब सिंपल ईयर के बारे में अगर हम कुछ और फैक्ट देखें तो सिंपल ईयर में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो इसमें इसमें 365 डेज, 4 आवर, 48 मिनट और लगभग 48 सेकेंड होते हैं। यानी कि एक सिंपल ईयर में 365 डेज, 4 आवर एंड 6 आवर, 48 मिनट और 48 सेकेंड होते हैं। तो इसके अलावा इसमें यानी कि सिंपल ईयर में इसमें 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन होता है। अच्छा, विषम दिन के कंसेप्ट यानी कि ऑड डे के कंसेप्ट को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर मैं आपको दिन को बताऊं तो विषम दिन क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में इसमें 365 डेज हैं। जनरली हम केवल 365 डेज ही बोलते हैं। 6 आवर, 48 मिनट, 48 सेकेंड ये तो छूट ही जाता है। ये आगे देखेंगे हम कहाँ पे कवर हो रहा है। बट फिलहाल के लिए हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल ईयर में यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन होते हैं, तो इनको अगर हम डिवाइड करें सप्ताह में यानी कि 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये डिवाइड होने वाला है 7 पंचे 35 और रिमाइंडर बचा 1, 15, 7 दूना 14, 1। तो इस तरह से जितनी बार डिवाइड हो गया ये सप्ताह हो गए, और जो डिवाइड नहीं हुए वो विषम दिन हो गए। ये विषम दिन है। तो एक विषम दिन और 52 सप्ताह होते हैं एक सिंपल ईयर में, राइट।
तो इस विषम दिन के कंसेप्ट को हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे, फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखनी है। बस ये दो बातें आप इसमें फिलहाल ध्यान रखिए जो हमारे सिंपल ईयर से रिलेटेड है और हमारे लिए काफी यूजफुल ये होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम इसमें जोड़ेंगे आगे, जैसे सिंपल ईयर में जो दिन स्टार्ट होता है यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डे होता है, यानी कि जिस दिन वो शुरू होगा उसी दिन एंड भी होता है। तो इसको जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल जो दूसरा टाइप है ईयर का वो है अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। लीप ईयर हिंदी में बोलेंगे अधिवर्ष। अधिवर्ष, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। अब जो अधिवर्ष होगा इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। 4 से पूरा पूरा जो साल विभक्त होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। 4 से यहाँ पे पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 4 से पूरा पूरा भाग 2004 में लगता है, 2008 में लगता है, 2012 में लगता है, 2016 में लगेगा, मतलब लग चुका है, 2020 में भी लगा, 2024 जो अभी चल रहा है ये भी लीप ईयर है, और इसके बाद 2028 जो कि अगला लीप ईयर हो। अब एक छोटी सी बात को बड़े ध्यान से समझना, मैं जो हमारा सिंपल ईयर था भाई सिंपल ही चलने देते हम, अगर 365 डेज ही होते यहाँ पे तो फिर हर साल सिंपल होता, हमें लीप की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये 365 डेज, अब ये हमारे सौर मंडल से रिलेटेड है, सूर्य किस तरह से यहाँ पे परिक्रमा करता है, यानी कि जो हमारी सोलर घड़ी है और जो हमारी घड़ी है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम इस टाइम को छोड़ दें ऐसे ही तो फिर ये डिफरेंस कवर नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे लीप ईयर मनाते हैं। तो बेसिकली ये तो ज्योग्राफी का पार्ट होगा, हम आगे जीएस में इसको समझेंगे। तो 365 डेज हम नॉर्मल ईयर में देखते हैं, वहां पे हम 365 डेज का ईयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टाइम छूट रहा है, तो हर साल 6 घंटे लगभग छूट रहे हैं। अगर 48 मिनट को मैं अभी के लिए छोड़ता हूं तो हर साल 6 घंटे के बराबर टाइम छूट रहा है। तो 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे, 6 चौको 24। तो इसीलिए 4 साल के बाद हम एक दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं अपने साल में, जिससे 6 घंटे कवर हो जाते हैं। सॉरी, ये 5 आवर होंगे, 5 आवर 48 मिनट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अप्रोक्स 5 आवर 48 मिनट का मतलब 6 आवर पर ईयर ये ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से हर 4 साल में ये 6 आवर के रेट से 24 आवर हो जाएगा। तो 24 आवर का यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए हर 4 साल के गैप में हम क्या कर रहे हैं, एक लीप ईयर बनाते हैं, जिसकी वजह से ये कवर हो जाता है टाइम। अब देखो, जब आपने यहाँ पे 6 घंटे लिया तो 6 घंटे तो नहीं है, ये 12 मिनट कम है 6 घंटे से लगभग। तो ये 12 मिनट को कवर करने के लिए आगे हम सेंचुरी ईयर का कंसेप्ट देखेंगे। वहां पे सेंचुरी ईयर में फिर लीप नहीं होगा, क्योंकि 100 साल में जाके ये भी एक दिन हो जाता है। तो इस तरह से हम लीप ईयर का यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो 4 से डिवाइड हुआ तो लीप ईयर, और ये यानी कि 4 के मल्टीपल, 4 के गैप में ये साल आएंगे। शुरू में 4 रहा होगा लीप, फिर 8 रहा होगा, फिर 12, फिर इसके बाद 16, 20, 24, इस तरह से ये लीप वर्ष चलेगा। और आते आते हम यहाँ तक देख पा रहे हैं ये लीप ईयर है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें लीप ईयर में तो इसमें 366 डेज हो जाएंगे, 366 डेज होंगे टोटल डेज होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा जो इसमें वीक होंगे टोटल ये तो 52 ही होंगे, 52 सप्ताह। बट इस बार जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, तो 2 विषम दिन या 2 ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज होते हैं। तो इतनी सी बात हमें समझनी है आपका ईयर्स के बारे में, सिंपल ईयर और लीप ईयर के बारे में। तो सिंपल ईयर में हमने देखा 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हम कहेंगे सिंपल ईयर है। इसके अलावा अगर वो सिंपल होगा तो उसमें 365 डेज होंगे, और इसको अगर हम वीक
और ऑड डे में डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स और 1 ऑड डेज होगा। और लीप ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा और डिवाइड होने का मतलब वो लीप है तो उसमें पहले तो 365 की जगह 366 डेज होंगे। और यहाँ पे जो हमारी फेब है, दूसरा महीना है, ये 29 होगा, यानी कि एक दिन जो जुड़ेगा वो फरवरी में जुड़ेगा। और यहाँ पे फरवरी हमारी 28 की होती है, ये फरवरी 28 की होगी सिंपल ईयर में। तो जैसे 2024 है तो अभी 366 डेज रहे होंगे तो फरवरी हमारी 29 की रही और 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 आवर 48 मिनट को लगभग 6 आवर बना दिया है, जिसकी वजह से 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन हम यहाँ जोड़ चुके हैं। लेकिन ये 6 आवर नहीं था, ये था 5 आवर 48 मिनट। तो जो 12 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसको हम अब सेंचुरी ईयर में कवर करेंगे, क्योंकि इतना आगे भी नहीं चलना हमें, तो इसको हम एक दिन कम करेंगे 100 साल में। समझते हैं सेंचुरी ईयर को। हमारा शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो शताब्दी वर्ष बेसिकली ऐसा वर्ष होगा जो कि लास्ट में 2 जीरो कंटेन करेगा, मतलब जिसमें लास्ट में 2 जीरो हैं तो हम उसे सेंचुरी ईयर कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें 100 का भाग पूरा पूरा लग जाए वो हमारा सेंचुरी ईयर होगा। तो 100 का भाग तो उसी में लगता है जिसमें लास्ट में 2 जीरो होते हैं, जैसे 2000 ये एक सेंचुरी ईयर है, 2400 ये एक सेंचुरी ईयर है, 2100 ये भी एक सेंचुरी ईयर है। ऐसे ही जहां पे भी आपको लास्ट में 2 जीरो दिखेंगे मतलब वो एक सेंचुरी ईयर है। फिर वो कोई भी नंबर हो उसके बाद 2500 ये भी एक सेंचुरी नंबर है। तो सेंचुरी जो ईयर होता है उसमें लीप और सिंपल का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें वो 12 मिनट को कवर करना है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल लीप की बात करते हैं, जो बचेगा वो सिंपल तो फिर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे लीप ईयर क्या होगा, जो सेंचुरी ईयर होगा वहां पे हम अब 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे 400 से। 400 से भाग लगने पर कोई वर्ष अधिवर्ष होगा, यानी कि लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि 400 से डिवाइड हो। अगर 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा, और नहीं होता है तो फिर वो लीप ईयर नहीं होगा, सिंपल ईयर होगा, यानी फिर उसमें 365 डेज होंगे। तो चेक करते हैं। अब जो यहाँ पे मैंने ईयर लिखे हैं ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर हैं, इतना तो हमें पता है। लेकिन अगर सेंचुरी लीप ईयर हमें देखना है, सेंचुरी लीप ईयर देखना है तो हमें 4 की जगह अब 400 से डिवाइड करना होगा। तो पहला साल 2000 है, क्या ये लीप ईयर है? सेंचुरी है, ध्यान देना 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से ये सारे डिवाइड होते हैं, मतलब ये सारे लीप हैं अगर 4 से देखें तो। बट ये सारे लीप नहीं है, यहाँ पे हमें सेंचुरी वाले में 400 से डिवाइड करना होगा। तो 400 से क्या 2000 डिवाइड होता है? यस, 4 5 जो 25 टाइम होता है। कितनी बार हो रहा है डजंट मैटर, हमें केवल डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना है। तो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये एक लीप ईयर होगा। अगला नंबर है 2400। 2400 क्या ये लीप ईयर है? यस, ये भी 6 टाइम में डिवाइड होगा, या डिवाइड होगा तो लीप ईयर हुआ। अगला 2100 है नंबर, जो कि 400 से मुझे ट्राई करना है। तो ये 2 जीरो तो कटेंगे, 21/4 ये डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये भी फिर लीप ईयर नहीं होगा। ऐसी अगला नंबर है 2200। 2200 भी लीप नहीं होगा, 100 नंबर भी लीप नहीं होगा, 1000 भी लीप नहीं होगा, 2500 भी लीप नहीं होगा। तो इसमें केवल और केवल 3 ईयर हैं जो कि लीप होते हैं, सॉरी 2 ही हैं जो कि लीप होते हैं, 2000 और 2400। बाकी कोई भी नंबर, कोई भी साल हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो आई होप आप अब किसी भी साल में बता पाओगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है, और सेंचुरी ईयर के केस में भी और विदाउट सेंचुरी ईयर के केस में भी। तो मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, यानी कुछ ईयर देता हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ईयर लीप हैं। ये आप खुद ही करोगे, मैं आपकी हेल्प इसमें नहीं करने वाला।
तो क्वेश्चन है बेसिकली, है क्वेश्चन है 1500, 1560, 2000, चलो 2000 तो मैंने चेक किया, 1200, 4800, 480, 6000, ये सारे ईयर हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। 1571 और 2300, 4600, 4600, 5000 और फिर इसके अलावा 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा होगा। 1947 ये भी हम देख चुके हैं, बट फिर आप बताइए। और फिर इसके अलावा 1764, 1757 और इसके अलावा 9000, ये कुछ 900 और एक नंबर 9000 और एक नंबर 10,000, ये सारे नंबर हैं। और इन ईयर्स में से आपको केवल और केवल लीप और सिंपल को सेपरेट करना है। तो अगर आप ये काम सारे सही करते हो, इसका मतलब आपको पता चल चुका है लीप और सिंपल का कंसेप्ट, यानी कि हमारा ईयर टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आएंगे मंथ पे। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, वो भले लीप हो या सिंपल हो। तो मंथ को देख लेते हैं जल्दी से। तो कोई भी साल हो, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। और 12 महीनों को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होगा जो जाता है 28 या 29 दिनों में, दूसरे होंगे 30 डेज वाले मंथ, और फिर फाइनली 31 डेज वाले मंथ। तो 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो 28 या 29 होगा वो होगी फरवरी, फरवरी। और ये फरवरी अगर 28 है इसका मतलब सिंपल ईयर है, और अगर लीप है तो ये फिर 29 की 29 डेज होंगे। 30 जाने वाले टोटल 4 महीने होते हैं, ऐसा एक ही महीना है 28 या 29 वाला, एक ही महीना है फरवरी। जबकि 30 दिनों वाले 4 महीने होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मंथ होता है वो होता है अप्रैल, दूसरा महीना है जून, तीसरा महीना है सितंबर और चौथा महीना है नवंबर। ये चारों महीने जाएंगे 30 के। और इसके बाद जो बचे हुए मंथ हैं यानी कि 7 मंथ, ये होंगे हमारा 31 के। इसमें सबसे पहली जनवरी, फिर इसके बाद मार्च, फिर इसके बाद अप्रैल के बाद मई, फिर इसके बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। देखो जुलाई और अगस्त 2 लगातार महीने हैं जो कि 31 के होते हैं। अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद जी नंबर पे होगा दिसंबर। अब मेरी हिंदी और इंग्लिश की खिचड़ी को आप समझिए, ठीक है। तो एक महीना जो 28 या 29 का होगा, 4 महीने जो कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर। आपको बहुत क्लियर पता होनी चाहिए कि 30 वाले महीने क्या है, 7 महीने 31 वाले हैं, तो इनके नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और फरवरी जो है हमारी एक ही महीना है जो या तो 28 होगा या 29 होगा, और लीप ईयर का फर्क भी इसी में पड़ता है, तो 28 या 29। अब देखो हमने विषम दिनों के बारे में भी पढ़ना है, आगे हम विषम दिनों के बारे में पढ़ेंगे, और बड़ा छोटा सा टॉपिक है। विषम दिन का मतलब है कि आप 7 से जब डिवाइड करते हो तो जो नंबर बच जाता है वो विषम दिन होते हैं। जैसे अगर 8 दिनों में आपको विषम दिन निकालने हैं तो एक विषम दिन होगा, क्योंकि 8 में एक सप्ताह बन गया तो बचा एक दिन, एक विषम दिन। तो इनमें भी विषम दिन है। अगर ये महीना 28 का है तो यहाँ पे विषम दिन 0 होंगे। विषम दिन अगर 28 का महीना है तो 0, क्योंकि 7 4 जा 28, पूरा पूरा कटा। अगर 29 है तो ऑड डे 1 डे होगा, विषम दिन एक दिन होगा।
अब ऐसे ही बताओ 30 का महीना है तो ऑड डे क्या होंगे भाई? अगर 30 का महीना है तो 2 ऑड डे होंगे, 2 विषम दिन होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, आगे भी पढ़ेंगे इसको हम, बट अभी मंथ वाइज भी अगर आप इसको याद रखोगे तो 4 वाले जो महीने हैं उसमें, यानी कि 30 वाले जो महीने हैं उसमें 2 विषम दिन होंगे। 7 चौको 28 तक कट जाएगा, 2 दिन बचेगा। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे, 3 ऑड डेज, क्योंकि 28 तक यहाँ भी डिवाइड होगा तो बचेगा 29, 30 और 31, तो 3 विषम दिन इन सभी महीनों में होंगे। तो आई होप आपको मंथ के बारे में भी जानकारी मिली, और इसके अलावा इन मंथ में जो ऑड डेज होंगे इसके बारे में भी हमने समझा। तो हमने देख लिया वर्ष, हमने देख लिया माह, और माह के साथ साथ हमने डेज को भी कवर कर लिया। तो वर्ष, माह, दिन, तीनों चीजें हमारी कवर हो चुकी है। अब इसके बाद विषम दिन को ही हमें पढ़ना है, और डे यानी कि विषम दिन। विषम दिन कुल दिनों में से 7 से भाग देकर प्राप्त शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है, जैसे आप समझो, सपोज आज के दिन मंडे है, आज के दिन मंडे है, तो इसके ठीक 7 दिन के बाद फिर से मंडे होगा, 7 डेज के बाद फिर मंडे होगा, और फिर 7 डेज के बाद फिर मंडे होगा, और फिर 7 डेज के बाद फिर मंडे होगा, और फिर 7 डेज के बाद फिर मंडे होगा। अच्छा, एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक स्टूडेंट थे मेरे, और मुझसे भी काफ़ी सीनियर थे, वो लगभग 35 के थे, 3-4 साल पहले की बात। तो उनको यूपी टेट का या कुछ ऐसा पेपर उनको देना था। वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आज मंडे है, सपोज कोई दिन था, उस दिन एक दिन दिया हुआ है, और इसके 85 डेज के बाद, एक 85 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? सिंपल सी बात पूछी थी, कौन सा दिन होगा? तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने 85 लाइन खींची पहले ऐसी, और फिर हिसाब लगाया कि इस दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऐसा नहीं करना था हमें, यहाँ पे हमें केवल और केवल 85 को 7 से डिवाइड करना था, तो 12 सत्ते 84, एक दिन बचा। तो मंडे की साथ साथ की तो चैन बनी होगी, मंडे फिर मंडे फिर मंडे फिर मंडे, एक और दिन है, मतलब एक दिन आगे बढ़, ट्यूसडे इसका आंसर था। सॉल्व। तो उन्होंने पूरे की पूरे 85 लाइन ड्रॉ करी, फिर मंडे ट्यूसडे गिना। तो इस चीज से भी हमें बचना है, और इसका यूज आप इस तरह के क्वेश्चन में भी कर सकते हो। फिलहाल हमें इससे बड़ा यूज देखना है इसका, ये तो छोटा सा यूज है। तो इससे बड़ा यूज क्या है? अब हमें सिंपल ईयर और लीप ईयर में हमने ऑड डेज निकाले थे। फिर से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। पहला पॉइंट है, सिंपल ईयर में एक विषम दिन होता है, ये हमने पहले फाइंड कर चुके हैं। सिंपल ईयर में एक विषम दिन होता है, दूसरा, लीप ईयर में 2 विषम दिन, 2 विषम दिन होते हैं। ये भी ठीक है, ये भी हमने 7 से डिवाइड कर लिया था, 366 को। अब इससे हमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ना है, केवल 1 और 2 साल का नहीं, हमें 100 साल का हिसाब लगाते हैं। 100 साल में कितने विषम दिन और कितने सप्ताह, कुछ इस तरह से। हमें फिलहाल विषम दिन चाहिए, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे ये हम निकालते हैं। तो 1-2 साल का हमें पता है, हम सीधे आते हैं 100 वर्ष में। 100 वर्षों में 100 वर्षों में विषम दिन। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि ये हमारे सारे क्वेश्चनों में, इससे आगे के क्वेश्चनों में यूज होने वाला है ये मेथड। तो मैं बेसिकली आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप 100 वर्षों में टोटल ऑड डेज फाइंड कर सकते हैं।
तो पहला तरीका है 100 वर्ष है हमारे पास, टोटल 100 ईयर है। अब इन सभी 100 के 100 ईयर में कुछ सिंपल ईयर रहे होंगे और कुछ लीप ईयर रहे होंगे। इस बात को मान सहमत हैं आप? 100 वर्ष अगर हैं तो इन 100 वर्षों में से कुछ दिन सिंपल ईयर रहे होंगे और कुछ लीप ईयर रहे होंगे। अब ये कुछ क्या रहा होगा? जैसे अगर सिंपल की बात करें हम, तो सिंपल 3 साल सिंपल होते हैं और 1 साल फिर लीप होता है, यानी कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। तो अगर हर चौथा साल लीप होता है तो इस हिसाब से मैं 4 से भाग देके इसमें फाइंड कर सकता हूं कि कितने लीप होंगे, क्योंकि 4-4 के गैप में अगर साल आ रहे हैं लीप वाले, तो हम 4 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि उसमें कितने लीप ईयर होंगे। यस, तो 25। अगर आप 100 को डिवाइड करोगे 4 से तो हमें क्या मिल जाएगा? क्योंकि 4 के गैप में आते हैं, लीप ईयर मिल जाएंगे। आंसर क्या मिलेगा हमें? 25। लेकिन समझने वाली बात है, जैसे हमें पहला लीप मिला होगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 20, सो ऑन 96, 100। यही तो है 4 के मल्टीपल। अगर इन सभी को आप काउंट करोगे तो ये 25 नंबर होंगे। लेकिन क्या ये 100 लीप वर्ष है? क्या ये 100 लीप ईयर है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि 100 जो है ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर के केस में हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। तो 400 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये लीप नहीं है। तो हमारा जो लास्ट लीप है वो 96 है। इसका मतलब यहां तक 24 लीप होंगे। तो आंसर यहाँ पे 25 नहीं होगा, 24 होगा, क्योंकि 100 लीप नहीं है। अगर 24 लीप हैं तो सारे रेस्ट नंबर ये सिंपल होंगे। 76 ईयर यहाँ पे सिंपल है और 24 ईयर लीप है। अब आप मुझे बताओ सिंपल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? तो आंसर है 1। तो टोटल कितने दिन सिंपल के एक्स्ट्रा हो गए? 76। ऐसी लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? एक साल में होते हैं 2, तो 24 में कितने हो गए? 48। अब आप बताओ, जो विषम दिन होते हैं वो 7 से भाग देके शेषफल को विषम कहते हैं। मतलब जो भी विषम दिन होंगे वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस यही हो सकते हैं। इससे बड़ा नंबर है तो वो विषम दिन नहीं है, वहां पे फिर से भाग जा सकता है। 7 से भाग देके रिमाइंडर जो होगा वो यही 7 वैल्यू होंगी। इसके अलावा और कोई नंबर है, इसका मतलब वो शुद्ध विषम दिन नहीं आए अभी। 76 में और 7 से भाग जा सकता है। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो 6 हमारा यहाँ पे आंसर है। यानी कि 6 क्या बने? विषम दिन बने 76 ईयर में। लीप ईयर के जो 24 साल हैं इसमें हमारा 48 आ रहा है। अगेन इसको मुझे 7 से फिर भाग देना होगा, तो 7 6 42, 42 और 6 48। तो लीप ईयर के जो एक्स्ट्रा दिन है वो भी है 6। अब मुझे तो टोटल मिला के देखना है, इनको 100 वर्षों में विषम दिन निकाल रहे हैं हम, तो 6 + 6 12 दिन। तो यहाँ पे 6 + 6 = 12 दिन। अगेन 12 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 12 विषम दिन तो 6 से बड़ा नंबर है, यानी 7 से बड़ा नंबर है। तो 7 से बड़ा है तो फिर 7 से डिवाइड करो, तो 7 से और एक बार डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा इस बार 5। तो ये है इसका आंसर, यानी कि 100 वर्षों में विषम दिन बराबर 5 दिन। अब ये फाइनल रिजल्ट है, आपको ये याद तो रखना ही रखना है। ये प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे आगे। एक तरीका ये है, मैंने आपसे कहा था 2 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा सा आपको इजी लग सकता है इसका। दूसरा तरीका क्या है? आप सबसे पहले देखो, सिंपल हो या लीप हो, मिनिमम एक दिन तो दोनों में एक्स्ट्रा होता ही होता है। जबकि लीप में 2 है, लेकिन एक तो है ही, एक सिंपल में भी है और एक लीप में भी है। लीप में 2 होते हैं, लीप में एक और एक्स्ट्रा होता है, एक तो होता ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 100 वर्ष हैं, इन 100 वर्षों में
100 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे, 100 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही होंगे। इसमें सिंपल का पूरा पूरा हिसाब हो चुका है, क्योंकि सिंपल में एक ही होता है, तो एक दिन हम ले चुके हैं। लीप में 2 होते हैं और एक एक हम ले चुके हैं, एक एक लीप वाला और लेना है हमको। तो लीप होते कितने हैं? 24। अब ये 24 तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, या आपको ये याद होगा इसके बाद। तो 24 हैं, तो 24 लीप वाले का एक एक दिन और जुड़ेगा। ध्यान रखिए, एक एक ही जुड़ेगा, क्योंकि एक हम पहले जोड़ चुके हैं। तो टोटल 124 और डेज बने। तो 124 तो नहीं होगा, क्योंकि हमें 7 से छोटे नंबर एक्स्ट्रा यानी कि रिमाइंडर में चाहिए। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 7 1 जा 7, 54। 54 का मतलब 7 7 जा 49। अब 5 दिन बचे, तो 5 एक्स्ट्रा दिन होंगे। ये हमने दूसरे मेथड से भी निकाला। पहले हमने जितने साल थे उतने दिन ले लिए, क्योंकि एक एक दिन तो सब में है ही। फिर लीप वाले के 2 दिन है, तो लीप वाले का एक एक दिन चूंकि पहले ले चुके हैं, एक एक दिन और ले लिया। 24 लीप थे तो 24, टोटल 124, जिसमें 5 ऑड होंगे, तो 5 ऑड डे ये अब रिजल्ट है। तो 100 वर्ष में जो हमारे लीप होंगे वो होंगे 5। नेक्स्ट हमें पढ़ना है 200 वर्षों में लीप, 200 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज। तो 100 वर्ष के बाद 200 वर्षों में विषम दिन। अब 200 के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 100 का पता है, तो 200 का इसका डबल होगा, यानी कि 10 होगा। लेकिन 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 से छोटे नंबर चाहिए। तो और एक बार डिवाइड करेंगे 10 को, तो 3 दिन होगा। 100 में 500, 100 में 5, तो 200 में 10। लेकिन 10 को फिर डिवाइड किया जा सकता है 7 से, तो 3। नेक्स्ट 300 वर्षों में विषम दिन। तो 300 में कितने? 15। 15 में टू टाइम डिवीजन होगा, तो एक रिमाइंडर होगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा डेज होगा 300 में। इसके बाद 400 में, 400 वर्षों में विषम दिन। तो 400 वर्षों में आप देखो तो 5 दिन है एक 100 साल में, तो 400 में हो जाएंगे 20। लेकिन 20 नहीं होंगे, क्योंकि पहली बार यहाँ पे जो सेंचुरी ईयर है वो 100 है, और ये सेंचुरी ईयर अब लीप होगा। ये लीप नहीं था, ये भी लीप नहीं था, ये भी लीप नहीं था। तो हम यहाँ पे एक एक दिन एक्स्ट्रा ले रहे थे, तो 5 आ रहा था। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेंगे तो 6 बनेगा लास्ट वाला। तो 5 5 के 3 तक तो ठीक है, 15 हो गए। और फिर चौथे में 6 दिन होंगे, यानी कि 21। और 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैलेंडर 400 साल तक जो चला, फिर अगले 400 तक वही वाला चलेगा, फिर अगले 400 वही चलेगा, फिर अगले 400 वही। मतलब 400 साल के बाद कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा। मतलब जो पहले 400 वर्षों का था, फिर वो अगले 400 का सेम रहेगा, फिर अगले 400 का सेम रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 डेज की कहानी से पता चल रहा है। तो ये था विषम दिनों का कंसेप्ट। अब हम तैयार हैं क्वेश्चनों को करने के लिए, और क्वेश्चन हम इसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारी बेसिक चीजें पता है। और एक चार्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज है, एक्स्ट्रा डेज हमेशा 1 2 3 4 5 6 ही बचेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा डे नहीं होगा। और इन एक्स्ट्रा डेज के लिए भी आपको एक कोड बनाना है, जिसको हमें याद भी करना है। बड़ा सिंपल सा कोड है। तो इसको हमें डिवाइड करना है कुछ इस तरह से, और 0 का मतलब यहाँ पे संडे होगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर इसके बाद थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 0 मतलब संडे से स्टार्ट करेंगे हम। अब ये क्या स्टार्ट करेंगे, बात की बात है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर होगा उनको फिर हम डेज के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 संडे को बोलोगे आप, फिर सो ऑन। तो ये था हमारा ऑड डेज का कंसेप्ट। और इसके बाद हम सीधे अब क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बेसिक क्लियर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।